नेक्स्ट क्या है? बॉन्ड पैरामीटर्स। क्या हमारा बॉन्ड? बॉन्ड पैरा बॉन्ड पैरामीटर्स। पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है? हाँ, फर्स्ट वन, इसमें फर्स्ट क्या है? बॉन्ड लेंथ क्या होता है? अच्छा, ये मैं कोवेलेंट बॉन्ड का लिखा हूँ, आयनिक बॉन्ड का नहीं होता है। ठीक है, ये जितने बॉन्ड पैरामीटर लिख रहा है ये आयनिक बॉन्ड के लिए डिफाइन, सारे के सारे नहीं होते, कुछ कुछ होते हैं। उसके तो पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या हो गया? जैसे सपोज ए, कोई एक एटम ए है और बी है, ठीक है, दोनों मिलके क्या कर रहा है? दोनों मिलके क्या कर रहा है? बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, सपोज इसका रेडियस ए, आर ए, इसका रेडियस क्या है? आर बी है। ठीक है, तो जो बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होगा? आर ए प्लस आर बी बाई टू होता है, यही होता है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, समझ गया? द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन centers of nuclei of two bonded atoms in a molecule is termed as bond length. The average distance between centers of nuclei of two bonded atoms in a molecule is termed as bond length. बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स ऑन, किस किस पे डिपेंड करेगा? हाँ, डिपेंड्स ऑन फर्स्ट वन, साइज ऑफ एन एटम। एटम का जितना बड़ा साइज होगा उतना बड़ा क्या होगा? बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। और हाँ, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या होगा? हाँ, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड का मतलब समझो। जैसे देखो, यदि मल्टी साइज ऑफ एटम क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड लेंथ के। बीएल लिख दो सीधा। हाँ, और बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड इनवर्स रिलेशन होता है बॉन्ड लेंथ। जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यानी कि क्या हो गया? मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड क्या हो गया? बढ़ गया। बॉन्ड लेंथ क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एज मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। तो इसमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? ये, फिर ये। ठीक है, यदि वैल्यू लिखना चाहेगा तो लिख लो 1.54 पिकोमीटर, 1.38 पिकोमीटर, और ये होता है 1.20 या 24 होता है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 1.20 ही होता है शायद। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्या है हमारा? जैसे किसी एक एलिमेंट, मान लो ए और बी ने बॉन्ड बनाया, अब एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाया, कभी हो सकता है डबल बॉन्ड बना ले, या कभी ट्रिपल बॉन्ड बना ले। तो जो सिंगल बॉन्ड क्या होता है, जैसे मान लो आपने एक बॉन्ड बनाया, तो बॉन्ड लेंथ कुछ है, बॉन्ड लेंथ कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वैसे ओवरलैप करने से बनता है। ठीक है, तो एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनाया तो इसका मतलब और पास आ गया, ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो और बॉन्ड लेंथ क्या हो गया? कम। ये ठीक है, अभी बताएंगे सिग्मा पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड क्या होता है।
जब बीबीटी बनाएंगे ना उसमें सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, वो सब बताएंगे। नेक्स्ट देखो बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है? अच्छा, बॉन्ड एंगल को डिफाइन करने के लिए हमारे पास तीन एटम कम से कम चाहिए, क्योंकि बॉन्ड एंगल फाइंड करने के लिए हमको दो बॉन्ड चाहिए। एक बॉन्ड में क्या एंगल, मैं समझा? एक लाइन से मैंने कहा मान लो है, फॉर्म करने के लिए हमको एक लाइन में क्या एंगल होगा, कुछ नहीं। इसके लिए क्या होगा, मान लो एक और लाइन ऐसे ही हो तब तो हो सकता है, लीनियर बोल देंगे, मैं समझा? या मान लो ऐसे होगा तभी तो होगा। मैथ में पढ़ा है ना, है? दो एडजेसेंट साइड को क्या होना चाहिए, दो एडजेसेंट साइड आना चाहिए ना हमको। तो ऐसे ही आप यदि दो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हो तो इसके लिए मिनिमम कितने एटम चाहिए, तीन। ठीक है। द एंगल बिटवीन टू कोवेलेंट बॉन्ड present in a molecule is called bond angle. The angle between two covalent bond present in a molecule is called, क्या बोलेंगे इसको, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल देखो ए बी और बी, थीटा एंगल है, ठीक है। बॉन्ड एंगल को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, तो थीटा डिग्री या मिनट में या फिर और सेकेंड्स में, जैसे मैथ में करते हैं वैसे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल, ठीक है। क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल। जैसे मान लो CH4 है, CH इसके बीच के एंगल को क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल। और ये बॉन्ड एंगल कितने का होता है, आगे डिफाइन कर देंगे क्यों होता है। 109 डिग्री 28 मिनट, कितना होता है, जैसे आपने लिखा मान लो NH3, क्या लिखा, N इसका लोन पेयर, H और H, इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 108 डिग्री। वाटर लोन पेयर, हाइड्रोजन इसकी बॉन्ड एंगल 104 डिग्री होता है, 104 डिग्री होता है। नेक्स्ट देखो बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया ना। तीसरा क्या है, बॉन्ड एनर्जी। से पहले हम बॉन्ड ऑर्डर पढ़ते हैं, चलो पहले लिख लो बॉन्ड, हाँ 108 बॉन्ड एनर्जी, या इसको बोलते हैं बॉन्ड इंथैल्पी। एक और नाम है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। क्या होगा ये, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break, the amount of energy required to break 1 mole of bonds of a particular kind
between two atoms in gaseous state. Two atoms in gaseous state is called bond energy. ठीक है, बॉन्ड एनर्जी भी किस पे डिपेंड करेगा? साइज पे। साइज जितना बड़ा होगा बॉन्ड एनर्जी उतना कम होगा। और मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, जैसे बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, मान लो ए और बी है, इसको हमको ब्रेक करना है तो ए प्लस प्लस बी माइनस में ब्रेक करेंगे। ठीक है, जैसे एच कॉमा एच है, ठीक है, यह एच एफ है, तो इसको ब्रेक करने के लिए कितना बॉन्ड एनर्जी कितना है इसमें? बुक में है वैल्यू 400 कुछ है, 436 किलो जूल पर मोल। एच एफ को 5 किलो जूल पर मोल। अब इसका मतलब क्या हो गया समझो, देखो इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी क्या है? कम है। इसका मतलब इसकी बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी क्या है? कम है। क्या समझा? मजबूत मतलब ये बॉन्ड है ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो बॉन्ड कौन सा स्ट्रॉन्ग है? एच एफ वाला, क्योंकि इसका ब्रेक करने में एनर्जी हमको ज्यादा है। तो बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड्स कर रहा है? कैसे 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 डिपेंड करता है? साइज ऑफ एटम इनवर्स रिलेशन होता है क्या? बॉन्ड एनर्जी के। और मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के। ऐसा क्यों होता है पता है ना? मल्टीप्लिसिटी हो गया, बॉन्ड क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव बॉन्ड क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव बॉन्ड प्रेजेंट इन अ, the total number of effective bond present in a molecule is called total number of effective bond between the atoms of, sorry, between the atoms in the molecule is called बॉन्ड ऑर्डर। अब समझो पहले बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है। बॉन्ड ऑर्डर का पहले निकालने का मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू, बॉन्ड ऑर्डर, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड, ये तो फेवरेट टॉपिक है, हॉट टॉपिक। ये सब कुछ कुछ टॉपिक मैंने बताया, ये सब क्या है? बहुत हाई ऑर्डर थिंकिंग का भी है और प्लस इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन हर साल मतलब कंफर्म है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 1 प्लस पाई अपॉन सिग्मा। क्या होता है? अभी बताएंगे, सब बता देंगे आपको, थोड़ा सा मैं ना, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है। और एक और चीज है,
बॉन्ड ऑर्डर में बी फ्रैक्शनल और पॉजिटिव इंटीजर। बॉन्ड ऑर्डर में बी फ्रैक्शनल और पॉजिटिव इंटीजर। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो सकता है? फ्रैक्शनल भी हो सकता है या पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है। ठीक है, सब्र रखो। मैं जानबूझ के यहाँ बताता नहीं, बाद में बता सकता था, लेकिन मैंने कहा क्यूरियोसिटी थोड़ा सा होना चाहिए, तब जाके लर्निंग होती है। लर्निंग बाय क्यूरियोसिटी। ठीक है, ठीक है। अब देखो, बॉन्ड ऑर्डर यदि जितना ज्यादा होगा किसी भी मॉलिक्यूल को, समझो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा मतलब उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होगी। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड द बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा इसका मतलब उसका बॉन्ड ऑर्डर उतना कम है। ठीक है, और आप क्वेश्चन कैसे करोगे? इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ बोले तो बॉन्ड एनर्जी भी, समझ रहा है? बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर लो तो आपको बाकी की बातें क्या हो सकती है। जैसे किसी के बारे में कुछ पता करना है तो उसकी क्या करो, किसी के बारे में कुछ पता करो, क्या करो? नहीं, उसके पीयर्स को जान लो, उसके दोस्त किसके बीच वो बैठ रहा है उठ रहा है, आपको उसका बारे में पता चल जाएगा, उसका नेचर क्या है। ठीक है, तो अपने उसका फ्रेंड सर्कल क्या है। ठीक है, बाकी की बातें तो पता चल ही जाएगी। ठीक है, देखो जैसे हम पढ़ते हैं, मान लो CO3 2 माइनस है, क्या है? CO3 2 माइनस। इसका जब हम स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे तो C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस। ठीक है, क्या होगा? सुनो इधर, जब मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो तो इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड भी हो तो एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड हो जाता है। पहले क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, फिर पाई बॉन्ड। वैसे ये हमको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद पढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं पढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा उसमें आसान हो जाएगा फिर पढ़ाना। जैसे मान लो कि भी कार्बन 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 डबल बॉन्ड, कार्बन फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, कार्बन हमेशा चार बॉन्ड बनाते हैं। अभी ये ऑक्टेट पूरा नहीं है, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, तीन एक चार, दो एक तीन, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा। ये हाइड्रोजन भरना भी आना चाहिए, हाइड्रोजन को फुल करना भी, ये भी सिखाएंगे, ऑर्गेनिक में बताते हैं ये सब। एक दो, ये सब ऑर्गेनिक में समझाएंगे आपको। ठीक है, लेकिन अभी भी सीख लो, क्या दिक्कत है? इसमें क्या है? इसमें पूछेगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12 13। ठीक है, समझ में आया? हाँ, फिर पाई बॉन्ड कितने हैं? तो सर यहाँ एक पाई बॉन्ड है, यहाँ डबल पाई बॉन्ड है, यानी कि ये 2 पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड कितने हो गए? हाँ, सिग्मा बॉन्ड की टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? सिग्मा बॉन्ड इक्वल्स टू 13, और पाई बॉन्ड कितने हो गए? 3। बीबीटी में पढ़ते हैं सिग्मा कब बनता है और पाई कब बनता है।
ठीक है, अभी आप ये जानो पाई ऐसा होता है, सिग्मा ऐसा होता है। ठीक है, एक एक्सियल ओवरलैप से बनता है सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड लेटरल ओवरलैप से। जैसे देखो मेरा ये दो हाथ, ठीक है, अब ये ऐसे ओवरलैप कर रहा है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और यही ऐसे ओवरलैप कर रहा है तो क्या बनेगा, बस यही है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या हो रहा है, आपको लग रहा है ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है, तो पहले बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करो क्या होगा, कितना हो जाएगा उस फॉर्मूले से, 1+1/3। हाँ, कितना हो जाएगा ये, 4/3, कितना हो गया, 1.33। यानी कि समझो इधर आओ, हाँ जी बच्चा, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना हो गया, 1.33। आपको लग रहा है क्या यहाँ एक बॉन्ड है, यहाँ दो बॉन्ड है, यहाँ भी एक है और यहाँ दो बॉन्ड है, ऐसा नहीं है, ये क्या है, ये पार्शियल बॉन्ड है, यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब फ्रैक्शन होने का मतलब हो गया इफेक्टिव बॉन्ड, यहाँ पे 1.3, यहाँ भी 1.3, यहाँ भी 1.3, यानी कि ये तीनों बॉन्ड क्या है, इक्विवेलेंट है। अब ये कैसे होता है, तो इसके लिए पढ़ते हैं रेजोनेंस। क्या पढ़ते हैं, रेजोनेंस। रेजोनेंस कहता है यदि मान लो कोई निगेटिव चार्ज हो, इसके बाद सिग्मा बॉन्ड आ जाए, फिर पाई बॉन्ड आ जाए, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ये समझो पहले बहुत, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये इलेक्ट्रॉन, या ये इधर देगा, ये इधर ओपन होगा। ठीक है, यानी कि आपस में ऐसा नहीं है ये निगेटिव चार्ज इसी ऑक्सीजन पे है, मैं समझा, या इसी ऑक्सीजन पे नहीं, ये यहाँ भी ट्रांसफर हो सकता है, या ये पाई बॉन्ड यहाँ नहीं है, यहाँ भी हो सकता है ये पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ओवरऑल जब हम देखते हैं तो ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा है हमारा, यहां भी पार्शियल, ठीक है, यहां भी डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव। समझ में आया कुछ, हाँ, तो इसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, जैसे आप मान लो आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाला, सुनो इधर, जैसे बॉन्ड ऑर्डर निकाला आपने CH4 का, क्या निकाला, CH4, देखो बेटा, H H H H कैसे होता है, ओनली क्या है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 1+π0 बॉन्ड है, और यहाँ पे सिग्मा 4 है, तो इसका मतलब क्या, बॉन्ड ऑर्डर इसका, बॉन्ड ऑर्डर 1 ही है, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं, परेशानी इन सब में हो जाती है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करो तो SO4 2 माइनस को, फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर SO4 2 माइनस। SO4 2 माइनस, मिलन कहाँ जाएगा बेटा, कहीं जाएगा क्या, कहाँ, क्लास छोड़ के जाएगा, क्या हुआ, अच्छा लगेगा ये, क्वेश्चन कर रहा है ना, केमिकल बॉन्डिंग का भी नहीं भेजा हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, रेजोनेंस, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर।
रेजोनेंस का मतलब ही होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन को ही क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। It is an intramolecular process. It is an intramolecular process which involves the change in position of pi electron, the change in position of pi electron or नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा करने में पोजीशन ऑफ एटम चेंज नहीं होगा। द पोजीशन ऑफ एटम डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रेजोनेंस। It is the intramolecular process which involves the change in position of pi electrons or non-bonding electrons। देखो डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है? चेंज करना। डीलोकल मतलब उसका लोकेशन क्या करना? चेंज करना। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड हुआ तो क्या हो गया? चेंज। पाई बॉन्ड का पोजीशन को चेंज करना। ठीक है। द पोजीशन ऑफ एटम्स डू नॉट चेंज ड्यूरिंग रेजोनेंस। हरे कृष्णा। देखो बच्चे, अभी हमने ये लिया है यह स्ट्रक्चर। अब सुनो, अब पाई बॉन्ड जो होता है वो अपना पोजीशन ऐसे नहीं चेंज कर लेता है। पोजीशन ऐसे नहीं, जैसे बचपन में हम लोग, या तुम लोग तो मोबाइल वाले बच्चे हो, हम लोग खेलते हैं घर बदल वाला गेम खेलते हैं। स्कूल वगैरह में खेला है? ऐसे ऐसे घर होता है और एक कोई बीच में रहता है, एक कोई बीच में रहता है और चारों साइड से क्या करते हैं हम लोग? हाँ? भागते रहते हैं, एक उसका घर में उसके घर में अपने क्या होता है? घर चेंज। तो ऐसे ही पाई बॉन्ड अपना पोजीशन वैसे नहीं चेंज कर लेगा। आया खुला करके आया ब्रश करके, हाँ ठीक है भाई चलो, नहीं। इसके लिए क्या है? कॉन्जुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन क्या होता है? तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, और भी है लेकिन हम यहाँ शॉर्ट में हम थोड़ा सा कम पढ़ा रहे हैं, ऑर्गेनिक में और पढ़ाएंगे। ठीक है, ये ऑर्गेनिक का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। देखो कॉन्जुगेशन में क्या होता है, जैसे डबल बॉन्ड है यानी पाई बॉन्ड है, ठीक है, फिर क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। यदि इस टाइप के स्ट्रक्चर आ रहा है मॉलिक्यूल में तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ऐसे अल्टरनेट में होता है। एक दूसरा होता है कोई निगेटिव चार्ज हो, ऐसे लिख दिया तो निगेटिव चार्ज समझना। ठीक है, इसके बाद क्या हो? एक सिंगल बॉन्ड हो, फिर कोई एटम हो इसके साथ डबल बॉन्ड अटैच, ये भी एक कॉन्जुगेशन है। ठीक है, थर्ड में होता है पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव सॉरी सिग्मा बॉन्ड हो, फिर उसके बाद पाई बॉन्ड हो। फिर फोर्थ कॉन्जुगेशन होता है कोई लोन पेयर हो। क्या हो? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे अच्छा बन गया मुझ चेहरा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इसके बाद सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड। ठीक है, तो क्या होगा? इसका पोजीशन चेंज होगा। यदि कोई पॉजिटिव चार्ज हो, फिर सिग्मा बॉन्ड हो, फिर लोन पेयर आ जाए तब भी हो।
यानी ये 5 टाइप के इस तरीके का मॉलिक्यूल कहीं दिखे तो क्या होगा, तो रेजोनेंस, यानी वो बोल लेंगे कॉन्जुगेट पोजीशन पे है, और कॉन्जुगेट है तो इसका मतलब उसमें, ठीक है, रेजोनेंस बोले तो अब ये पाई बॉन्ड क्या होगा, डीलोकलाइज होगा, यदि डीलोकलाइज हुआ तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आ सकता है, ठीक है, समझ गया, नहीं समझा, नहीं समझा, समझ गया। अभी आपके पास CO3 2 माइनस था, क्या था, इसका आपने स्ट्रक्चर बनाया C डबल बॉन्ड O में माइनस, देखो क्या हो रहा है, ये तो दोनों हाथ में लड्डू है इसका, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, फिर क्या होगा, किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा ना, नेगेटिव तो ऐसे मुंह उठा के नहीं आ जाएगा ना, नहीं समझा? कहने का मतलब ये सब एटम के साथ आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, सिग्मा बॉन्ड, फिर क्या है, पाई बॉन्ड, यानी कि क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है। अब ये क्या करेगा, ऐसे करेगा, ये इसको इस तरीके से स्ट्रक्चर से दिखाएंगे, O पे माइनस C, ये बॉन्ड खुल जाएगा, O पे निगेटिव, ये डबल बॉन्ड, ये हो गया एक, क्या समझा, सिमिलर इधर से भी होगा, क्योंकि यहाँ भी क्या है, सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड, निगेटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड, फिर ये क्या करेगा, तो इसके दो दो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है, समझ गया। ये CO3 अब से तुमसे पूछेगा CO3 2 माइनस आयन क्यों एग्जिस्ट करता है, तो उसका भी रीजन है रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। ये जो आपका फर्स्ट और सेकंड है इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इसको बोलते हैं, एक और नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, क्या बोलेंगे, ये स्ट्रक्चर इमेजिनरी होती है, ये क्या होता है, इमेजिनरी, एंड द रियल स्ट्रक्चर इज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, दिस इज द रियल स्ट्रक्चर, ये क्या है, या इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं RHS, तो मैथ में भी RHS नहीं, केमिस्ट्री में भी क्या है, इसमें LHS नहीं है, RHS, ठीक है, समझ में आया, हाँ, यस, चलो, समझ गया तो बहुत अच्छी बात। देखो अनस्टेबल कहने का मतलब क्या हो गया, ये इसकी एनर्जी ज्यादा है, क्या है, इसकी एनर्जी कम है, तो इसकी और इसके बीच की एनर्जी जो होती है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर के बीच की जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है, क्या हो गया, एक, देखो अभी जो हम पढ़े हैं रेजोनेंस की है, मान लो ये क्या है हमारा, बेंजीन है, इसको बोलते हैं बेंजीन, क्या बोलेंगे इसको, रिंग है 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, इसमें क्या हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी कि सिग्मा पाई बॉन्ड सिग्मा सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, आया ना, क्या हो गया ये, या इधर से भी देखेंगे तो पाई सिग्मा पाई,
सिग्मा पाई, क्या हो गया ये? कॉन्जुगेशन। क्या हो गया? कॉन्जुगेशन। अब इसमें क्या होता है बेटा, एक बॉन्ड शिफ्ट होता है। क्या होता है? शिफ्ट। ठीक है, जैसे पाई बॉन्ड क्या होगा? शिफ्ट होगा। ये मान लो प्लस, ये मान लो माइनस, ये इधर ओपन होगा। बनाते जाओ साथ में। ये निगेटिव इधर से आएगा यहाँ पे, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर से ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, कहाँ देगा? यहाँ। एक सेकंड, सॉरी 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 सॉरी, ये ऐसे, ये ऐसे। अब ये बन गया डबल बॉन्ड, और ये हो गया निगेटिव, यहाँ तो है ही, फिर से ये यहाँ, ये यहाँ। ये डबल बॉन्ड, ये सिग्मा, ये प्लस, फिर ये प्लस माइनस मिलके, ठीक है। देखो आपने क्या देखा, पाई बॉन्ड क्या होता? ऐसे था, लास्ट में जाते हुए क्या हो गया? रोटेट हो गया ना। ठीक है, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को बोलते हैं बेटा, क्या बोलेंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या है ये? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एंड इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा, इसका मतलब ये पाई बॉन्ड मूव कर रहा है, पार्शियल बॉन्ड, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। जैसे आपके बुक में एनसीईआरटी में देखोगे O3 लिखा हुआ है। क्या है? O3, O डबल बॉन्ड O, ठीक है। O3 में कितने का है देखना तो वैल्यू, ये 121 पिकोमीटर है और ये 148 पिकोमीटर। इसके पास लोन पेयर है, यहाँ पे दो दो लोन पेयर है, यहाँ पे तीन तीन लोन पेयर। देखो क्या हो रहा है, ये लोन पेयर सिग्मा पाई, रेजोनेंस होगा? बोलो हाँ सर होगा। नहीं होगा, ये ऐसे जाएगा, ये इधर खुलेगा। ठीक है, अब ये कितना हो गया? 121 पिकोमीटर, और ये बोलो 148 पिकोमीटर। ठीक है बच्चा, तो ओ लोन पेयर है ये, ओ ओ ओ ओ ओ ओ। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया है तो ये दोनों बॉन्ड क्या हो रहा है, दोनों बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना हो रहा है? कितना हो रहा है बेटा? 128 पिकोमीटर और 128 पिकोमीटर। तो इसको कौन डिफाइन कर रहा है? रेजोनेंस। समझ में आ गया? हाँ, पहले यदि यहाँ पे पाई बॉन्ड था तो इसका बॉन्ड लेंथ कम था, अब रेजोनेंस की वजह से यही पाई बॉन्ड आ गया तो ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया। लेकिन और जब हम, ये तो इमेजिनरी है ना, रियल स्ट्रक्चर क्या है? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? इमेजिनरी। और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में